आज के मेरे इस YouTube वीडियो क्लास में बीए पार्ट सेकंड होम साइंस के स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर 2 टेक्सटाइल एंड फाइबर को इस मेरी क्लास में समझने वाले हैं। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट हमारा वर्ड आ रहा है फाइबर्स, यानी फाइबर यानी रेशे या तंतु। रेशे या तंतु जो हैं वो क्या हैं, यानी वस्त्र निर्माण की जो बेसिक यूनिट है उसको हम कहते हैं रेशा या तंतु। और यदि रेशा या तंतु नहीं होगा तो वस्त्र निर्माण नहीं हो पाएगा। अब जब हम नेचर में देखते हैं तो बहुत तरह तरह के तंतु रेशे पाए जाते हैं, परंतु सभी रेशों से या सभी तंतुओं से वस्त्र का निर्माण कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें वो सारे के सारे गुण प्रॉपर्टीज़ उपस्थित नहीं होती हैं, जो यानी कुछ एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ वस्त्र निर्माण के लिए आवश्यक हैं, जैसे मजबूती, लचीलापन, उसकी लेंथ बढ़ सके, उसमें जो है कोमलता, सूक्ष्मता होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए, मॉइस्चर को, हीट को एब्जॉर्ब कर सके, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, डेंसिटी होनी चाहिए और जो गर्माहट होनी चाहिए। फिर जो भी डिटर्जेंट्स वगैरह हैं उनका भी उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है कैसा होगा वो चीज़ भी उस पर होनी चाहिए। तो या जो है अलग अलग तरह के बैक्टीरिया और वायरस को बचाने वाला भी होना चाहिए। तो इस तरह का जो तंतु होगा उसी से हम वस्त्र निर्माण करेंगे। यदि ये क्वालिटीज़ उस रेशे में या तंतु में नहीं है तो उसका वस्त्र निर्माण नहीं हो सकता। इसको एक डिफाइन भी किया था हॉलैंड एंड सैडलर ने। हॉलैंड एंड सैडलर ने बताया था फाइबर प्रॉपर्टीज़ कंट्रीब्यूट टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए फैब्रिक, यानी जो फाइबर की जो गुण होंगे, फाइबर यानी तंतु के या रेशे के जो गुण होंगे वो कपड़े के गुण बनते हैं। इसलिए जैसा हमारा तंतु होगा वैसे के वैसे ही हमें वस्त्र या फैब्रिक जो है, कपड़ा जो है वो हमें मिलेगा, यानी उसमें जितनी ज़्यादा जैसी क्वालिटीज़ बिल्कुल वैसी की वैसी होंगी। अब हमारा जो एक और चीज़ आ रही है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल क्या होता है? द वर्ड टेक्सटाइल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म टेक्सचर फॉर वुवन फैब्रिक्स। दस by textile we understand those objects which have been prepared by weaving। यानी टेक्सटाइल क्या है? पहला मैंने आपको बताया तंतु, फाइबर, दूसरा है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल क्या है? एक लैटिन शब्द है। और किससे बना लैटिन शब्द? टेक्सचर से, और जिसका अभिप्राय होता है जो तंतु, जो फैब्रिक्स जो होते हैं, जो कि जिनको बुना जाता है, जिनको वुवन किया जाता है। दस बाय टेक्सटाइल वी अंडरस्टैंड दैट दोज ऑब्जेक्ट विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय वीविंग, यानी वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स, इसको हम क्या समझ सकते हैं? वो सारे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम आपस में वीव कर सकें, बना सकें, वो सब क्या कहलाएगा? टेक्सटाइल कहलाएगा। अब टेक्सटाइल फाइबर क्या है? टेक्सटाइल फाइबर इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द फैब्रिक, यानी फैब्रिक का सबसे छोटा पार्ट जो है वो टेक्सटाइल फाइबर है। दिस सिंगल हेयर लाइक स्ट्रैंड्स ऑफ फैब्रिक इज कॉल्ड ए फाइबर। और इसकी जो रचना होती है वो बिल्कुल जो है बाल के समान स्ट्रक्चर होता है, जो इसको हम फाइबर कहते हैं। दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ये एक आधारीय जो होते हैं, जो कि फैब्रिक को बनाने में, ब्लॉक यूज इन मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिक को बनाने में जो काम में लिए जाते हैं। इट कैन बी कॉल्ड ए बॉडी दैट इज़ वेरी लॉन्ग इन रिलेशन टू द थिकनेस। और जो है थिकनेस में ये जो है एक लॉन्ग बॉडी होते हैं। अब टेक्सटाइल फाइबर्स और फैब्रिक्स कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं? आपने देखा होगा एप्रल्स में। एप्रल्स क्या होते हैं? जितने भी तरह के हम वस्त्र धारण कर पहनते हैं, जैसे आप कुर्ता पहन रही हैं, आप सलवार पहन रही हैं, आपका दुपट्टा है, आपकी मम्मी की साड़ी है,
दादी का लहंगा है। तो यानी जो कपड़े जो हम खुद पहनते हैं वो सारे के सारे। नेक्स्ट है होम फर्निशिंग्स, यानी होम फर्निशिंग्स में जैसे जो भी है, जैसे पर्दे हैं, चादरें हैं, है ना। और हाउस होल्ड टेक्सटाइल्स में जैसे अलग अलग तरह के जो और भी जो घर में जैसे गद्दे, सोफ़े का कवर है, ये सारे जो भी हम घर में जो वस्त्र यूज़ करते हैं। बिल्डिंग ट्रेड्स में अलग अलग जो हमारी एजेंसीज होती हैं, ट्रेड जो होते हैं ऑफिसेस वगैरह में, उनमें भी बहुत सारी चीज़ें, या जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ भी ये टेक्सटाइल फाइबर जो है यूज़ में आता है। जैसे जूट के फॉर्म में बोरियों में हम आते हैं। तो अलग अलग जो ब्रांड का या अलग अलग जो रेशा होता है, उसकी अपनी अपनी क्वालिटी के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर वो अलग अलग जगह पे, जैसे जूट है, ऊन का रेशा है, रेयॉन का है, सिल्क का है। तो इनकी अपनी जो गुण होते हैं, उस गुणों के आधार पर ही इनका प्रयोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का होता है। और ये पूरे हमारी जो ह्यूमन चेन है, ह्यूमन लाइफ साइकिल है, उसमें वस्त्र का या टेक्सटाइल फाइबर का जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब है यान। यान क्या होता है? लॉन्ग यान के लॉन्ग कंटिन्यूस लेंथ ऑफ इंटरलॉक फाइबर्स, यानी एक लंबी लंबी जो चैन जैसी कंटिन्यूस चैन होती है और आपस में जुड़े होते हैं फाइबर्स जो हैं, वो उनको हम यान कहते हैं। सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल, जो कि टेक्सटाइल के लिए जो है बहुत यूज़फुल होती है। जैसे जैसे स्विमिंग, क्रॉकटेल नीटिंग एंड रोप मेकिंग, सॉरी। तो जैसे सिलाई में, है ना, और जैसे रस्सी वगैरह बनाने में भी ये काम में आती है। दे आर प्रोड्यूस बाय ट्विस्टिंग और स्पिनिंग ऑफ द टेक्सटाइल फाइबर। ये किससे बनता है? जो भी हमारा फाइबर होता है, टेक्सटाइल फाइबर होता है, उसको ट्विस्ट करने से या उसकी स्पिनिंग, उसकी कताई और बुनाई करके भी हम इसको प्राप्त कर लेते हैं। एंड इन टर्म फैब्रिक इज द स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय इंटरलेसिंग और इंटरलोपिंग ऑफ द यार्न्स, यानी टेक्सटाइल या हम कहते हैं फैब्रिक, वो है, वो स्ट्रक्चर है जो आपस में ताने बाने के फॉर्म में या आपस में उसको इस तरह से वीव किया जाता है, उसकी इस तरह से कताई बुनाई की जाती है और उनको यान की जो है कताई बुनाई इस तरह से की जाती है कि जिससे हमें एक फैब्रिक प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कितनी तरह के क्लासिफिकेशंस ऑफ फाइबर, कितनी तरह के हमारे फाइबर होते हैं। मेनली जैसे हम एक नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, जिसको हम कहते हैं वेजिटेबल फाइबर्स। फिर है एनिमल फाइबर्स और मिनरल्स फाइबर, यानी तीन तरह के हमारे नेचुरल जो फाइबर, एक वेजिटेबल, एनिमल और थर्ड वन है मिनरल। मैन मेड फाइबर जो होते हैं, जिनको रीजनरेटेड फाइबर्स, यानी जिनको जो रीजनरेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और सिंथेटिक फाइबर्स भी इसी में आता है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक फाइबर्स, और कुछ हम और भी तरह से इसको हम कर सकते हैं क्लासिफिकेशन। नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड फाइबर के आधार पर इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इनकी लेंथ पे शॉर्ट स्टेपल, लॉन्ग स्टेपल, कंटिन्यूस, फिलामेंटेड, और साइज़ के अकॉर्डिंग भी हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अल्ट्रा फाइन, फाइन, रेगुलर एंड कोरस, यानी इस तरह से हम इसका अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब इसमें आप देखिए जो है सिंपली फाइबर, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। फिर नेचुरल में एनिमल जो फाइबर होते हैं, जैसे सिल्क है, वूल है और हेयर से। मिनरल्स में एस्बेस्टॉस जो होता है वो इसमें आता है। फिर नेचुरल में सेलुलोज वाले जो होते हैं, ये सारे मैंने आपको जूट, फ्लैक्स, हेम्प, रेमिक, नेफ,
ये सारे के सारे लीफ से जो है ये सारे बनते हैं, बनाना, अबेकस, प्लफ। फिर सीड से जो है जो बनते हैं कॉटन, लुफेस, मिल्क वीट, ये सारे फ्रूट से कॉयल, ऑयल पाम, ये सारे बनते हैं। फिर वुड से हैं सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड। फिर स्टक से राइस, वीट, बार्ले, मेज, ओट, रे। फिर है ग्रास रीड से बैम्बो, कॉर्न, शाही, रेप, ये सारे के सारे हमारे इससे तैयार होते हैं। तो इस तरह से जो है मेन क्लासिफिकेशन है। इसको फिर हम आगे नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं, मेनली हम क्या कर रहे हैं, एनिमल, वेजिटेबल और मिनरल, मेन हमारा जो फोकस है। और वो पूरा जो है उसको हम अकॉर्डिंगली इसको डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट हमारा एनिमल जो है वो क्या है, सिल्क। सिल्क जो है ये हमारा जो एनिमल से प्राप्त होता है, जैसे आपने कोकून का नाम सुना होगा। दूसरा वुल, जैसे मैरिनो, जो आप गर्म वस्त्र पहनते हैं, जो ऊन जो हमें प्राप्त होती है वो सारी। फिर है हेयर से, ये जैसे किस किस की जो है ये जो है बालों से भी हमें रेशा मिलता है। फिर वेजिटेबल्स में फ्रूट से जैसे कॉयर, सीड, कॉटन और कपम। फिर बांस का फ्लैक्स, जूट, हेम और रेमिन। लीफ से मनीला और सीसल हमें मिलते हैं। और मिनरल से जो हमें मिलते हैं, एस्बेस्टॉस मिलता है। तो इस तरह से ये सारे के सारे हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं। वेजिटेबल फाइबर जो होते हैं उसको हम फिर जो है क्या होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, इसको हम पूरा डिटेल में नेक्स्ट हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।